हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देख सकते हो एक्जूम का 18 एम्पियर का चार्जर आया हुआ है। तो ये चार्जर आपके सामने लाइव बनाएंगे। ये चार्जर कस्टमर का कहना है इसका ना तो फैन चल रहा है और ना ही ये गाड़ी को चार्ज कर रहा है। ठीक, तो एक हिसाब से समझ लीजिए ये डेड चार्जर आया हुआ है रिपेयर के लिए। और हाँ, आपको इस वीडियो में मैं एक्जूम 18 एम्पियर चार्जर के बारे में टोटल डिटेल देने वाला हूँ, जिससे आप लोग एक्जूम का 18 एम्पियर न्यू मॉडल चार्जर आसानी से रिपेयर कर सकते हो। ठीक, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। और इस टाइम जो बहुत ज़्यादा फॉल्ट मार रहा है कि एसी डीसी ऑन हो जाता है, 30% का लाइट ब्लिंक करता है, ये भी प्रॉब्लम इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। ठीक, तो वीडियो को मत स्किप कीजिएगा बिल्कुल भी। अभी हम इसको डीसी देते हैं। ठीक, सबसे पहले हम चार्जर को डीसी दे देते हैं, उसके बाद एसी देंगे। तो देख सकते हो डीसी प्लग लगा दिया और डीसी का लाइट भी जल गया। ध्यान से देखिए, डीसी लाइट भी जलने लगा। ठीक, अभी हम क्या काम करेंगे, इसको एसी देंगे। इस चार्जर को एसी हम लोग मेन लाइट देने वाले हैं। तो ये देखिए मेन लाइट भी इसको दे दिए। ठीक, तो ध्यान से देखिए, मेन लाइट देने के बाद ये मेन लाइट का भी एलईडी ऑन हो गया। ठीक, एलईडी ऑन हो गया। ये आपको ब्लिंक करते हुए नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये हर टच फ्रीक्वेंसी रहता है ऑन ऑफ एसी लाइट सर्कल के वजह से ऐसा होता है। ठीक, बट ये कैमरे में देखोगे तो आपको लुप 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 करते दिखेगा, बट ये प्रॉपर ऑन है। ठीक, तो देखिए इसी में अभी क्या हुआ, एसी डीसी दिए और कुछ भी इसमें नहीं चल रहा है, ना तो ये ऑन हुआ कुछ भी। अभी क्या 30% का एलईडी ब्लिंक करने लगा और फैन भी नहीं चल रहा है और एम्पियर भी नहीं लिया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए फैन भी नहीं चल रहा है और देखिए 30% का एलईडी ब्लिंक कर रहा है। ठीक, और फैन बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, देख सकते हो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। और एम्पियर भी नहीं लिया है, देख सकते हो एम्पियर भी, कोई एम्पियर नहीं है। ठीक, कोई एम्पियर नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं थोड़ा भी एडिटिंग नहीं करने वाला हूँ। प्रॉपर वीडियो रहेगा और पूरा फुल रहेगा। आपके सामने ही लाइव इस चार्जर को हम बनाएंगे और दिखाएंगे भी। ठीक, तो दोस्तों अभी क्या काम करते हैं हम इसको, सबसे पहले अभी हम इसको एसी से बाहर कर देते हैं। एसी लाइट जो दी है उसको निकाल देते हैं और देखते हैं इसका कैपेसिटर अगर चार्ज हो गया होगा तो उसको हम लोग पहले डिस्चार्ज करेंगे। कैपेसिटर को हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। कैपेसिटर डिस्चार्ज करने के लिए एनटीसी का भी उपयोग कर सकते हो और हम लोगों का सीरीज बल्ब होता है उसका भी उपयोग कर सकते हो। ठीक, तो एसी डीसी इसको हम अनप्लग कर दिए हैं। अभी हम इसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो इस कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। ठीक दोस्तों, अभी देखिए प्रॉपर वीडियो को वॉच कीजिएगा, तभी सब कुछ समझ में आएगा कि 30% का एलईडी ब्लिंक करता है। 18 एम्पियर एक्जूम चार्जर में सबसे ज़्यादा फॉल्ट मारने वाला यही चीज़ है कि 30% का एलईडी ब्लिंक करेगा और ये चार्जर ऑन ही नहीं होगा। ऐसा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो दोस्तों कोई भी चार्जर आपके पास आए, चाहे वो 18 एम्पियर हो, 15 एम्पियर हो, 12 एम्पियर हो, एक्जूम हो, ईस्टमैन, माइक्रोटेक, कोई भी हो। ठीक, ये मैं पर्सनली बात बता रहा हूँ, कोई भी चार्जर हो, तो सबसे पहले आपको मोटी मोटा चीज़ देख लेना है। मोटी मोटा मतलब ये हुआ कि उसमें कोई कंपोनेंट फटा तो नहीं है, कोई कंपोनेंट लूज तो नहीं है, इतना चीज़ तो ज़रूर फोकस कर लेना है। एनटीसी देख लीजिए प्यार से, और यहाँ पर एमओवी लगा है, ये भी देख लीजिए। एमओवी भी बिल्कुल फ्रेश है, एनटीसी भी बिल्कुल फ्रेश है, और इंडक्टर कॉयल वगैरह हर जगह अपना आँख से अच्छी तरीके से देख लेना। ठीक, सब कुछ फ्रेश दिख रहा है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। इतना सब कुछ चेक करने के बाद आपको क्या काम करना है, सबसे पहले इसका मॉसफेट और डबल डायोड और फ्यूज, इतना चीज़ तो आपको ज़रूर चेक कर लेना है। तो अभी हम क्या काम करने वाले हैं, मल्टीमीटर को रखते हैं बीप रेंज पे। सबसे पहले हम इसका फ्यूज चेक कर लेते हैं। ठीक, तो मल्टीमीटर को कर दिए हैं बीप पे। अभी हम इसका फ्यूज सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, हम इसका फ्यूज चेक कर रहे हैं। ये देखिए, ये बीप कर रहा है, फ्यूज बीप कर रहा है, इसका मतलब फ्यूज हम लोगों का ओके है। ठीक, फ्यूज ओके है। इसके बाद क्या काम करेंगे, मल्टीमीटर को रख लेते हैं डायोड रेंज पे। डायोड रेंज पे सेट करने के बाद हम इसका मॉसफेट और डबल डायोड सबसे पहले चेक करेंगे। मॉसफेट चेक करेंगे और डबल डायोड सबसे पहले चेक करेंगे। ठीक,
तो देखिए मॉसफेट को चेक करने के लिए मॉसफेट पे 3 पिन होते हैं, गेट ड्रेन सोर्स। तो आपको ड्रेन पे रख लेना है ये ब्लैक, हम लोगों का नेगेटिव प्रोब रख लेना है ड्रेन पे, और सोर्स पे रखना है आपको पॉजिटिव प्रोब। तो रीडिंग शो होगा, देख सकते हो, ध्यान से देखिए मल्टीमीटर में रीडिंग जो शो हो रहा है वो 471 शो हो रहा है, कितना 471 शो हो रहा है। तो ऐसे इसी तरीके से हम लोग दूसरा मॉसफेट भी चेक कर लेंगे। ये देखिए दूसरा मॉसफेट भी चेक कर रहे हैं, तो इसका भी रीडिंग आपको देखने को मिल रहा होगा 471-72 इसका भी रीडिंग शो हो रहा है, ठीक। तो इसी तरीके से आपको दोनों मॉसफेट को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। उसके बाद क्या काम करना है, आपको इसका ड्राइवर सेक्शन चेक करना है। ड्राइवर सेक्शन चेक करने के लिए जो रेजिस्टेंस और बाकी ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं उसको सब कुछ को चेक करने के लिए आपको एक काम करना है, मल्टीमीटर को फिर से रखना है बीप रेंज पे और गेट और सोर्स पे। हम लोगों का गेट और सोर्स पिन पे जब इसको टच करेंगे तो रीडिंग शो होना चाहिए। हम लोगों का जो रीडिंग शो होता है वो 38 से 42 तक लगभग शो होना चाहिए, ठीक। तो देख सकते हो यहाँ पर जो रीडिंग शो हो रहा है वो 39 शो हो रहा है, 39 शो हो रहा है, ठीक। तो हमने आपको बताया कि 38 से 42 शो होना चाहिए। तो यहाँ पर 39 शो हो रहा है, मतलब ड्राइवर सेक्शन बिल्कुल ओके है। इसी तरीके से दोनों मॉसफेट का चेक कर लेना है, ठीक। तो इसका भी देख सकते हो सेम रीडिंग शो हो रहा है, इसका मतलब ये भी ओके है। तो इससे हम लोगों का फाइनल हो गया कि मॉसफेट सेक्शन भी ओके और मॉसफेट भी बिल्कुल ओके रहे। अभी हम क्या चेक करेंगे, डबल डायोड चेक करेंगे, डबल डायोड, ठीक। इसको भी हम चेक करने के लिए बीच वाले पे रख देंगे नेगेटिव और साइड वाले पिन को देखोगे आपस में दोनों टच हैं, ठीक। साइड वाले पिन आपस में टच है। तो साइड वाले पिन आपस में टच है, इसका मतलब दोनों तरफ रीडिंग सेम आना चाहिए। यदि कम ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब डबल डायोड खराब है या तो प्रिंट कटा हुआ है, ठीक। तो देखिए रीडिंग जो शो हो रहा है ये हो रहा है 401, 401 शो हो रहा है, इसका मतलब ये भी प्रॉपर ओके है। हम लोगों का मॉसफेट का रीडिंग जो होता है ये 300 से 600 होता है। कितना होता है, 300 से 600 होता है। और डबल डायोड का जो रीडिंग होता है ये 250 से 550 होता है, 250 से 550, ठीक। 250 मतलब हो गया 250 से 550 तक होता है। तो अभी हम दूसरा डबल डायोड भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस पर भी वही सेम रीडिंग शो हो रहा है, इसका मतलब हम लोगों का डबल डायोड ओके है और ये मॉसफेट ओके है, ठीक। इतना सब कुछ ओके है। तो इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हम लोगों का 3525 आईसी पे 3525 आईसी पे हम लोगों का 12 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक। 12 वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। और हम लोगों का जो मेन कंट्रोलर आईसी को, हम लोगों का मेन आईसी यहाँ पर जो लगा हुआ है, इसको चलाने के लिए 785 में हम लोगों का जो 5 वोल्ट बनता है, 7805 में हम लोगों का 10 वोल्ट 3 होता है, 5 वोल्ट बनता है, वो वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक। तो यहीं पर हम लोगों का बनता है 10 वोल्ट, वही जाता है 785 पे, ठीक। 785 पे जाता है, फिर 785 से 5 वोल्ट हम लोगों का इन होता है PMIC पे, ठीक। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए। देखिए अभी हम इसको रख लिए हैं, वोल्टेज मोड पे कर लिए हैं मल्टीमीटर को, और फिर से हम इसको AC DC देने वाले हैं, ठीक। AC DC देने वाले और सब कुछ चेक करेंगे आपके सामने ही। तो AC दे दिए हैं चार्जर को, DC भी दे दिए हैं, अभी हम इसको चेक करने वाले हैं। तो देखिएगा नेगेटिव को हम रख लेते हैं ग्राउंड पे, हम लोग ग्राउंड पे रख लेते हैं नेगेटिव प्रोब को, ठीक। और पॉजिटिव पे रख के देख रहे हैं तो हम लोगों का 12 वोल्ट बन रहा है यहाँ पर, ठीक। हम लोगों का 12 वोल्ट बन रहा है, ये जा रहा है कहाँ पे, 7805 के इनपुट पिन पे जा रहा है, ठीक। ये हम लोगों का 10 वोल्ट 12 वोल्ट बनता है, ये जाता है 7805 के इनपुट पे। हम लोगों के एक्जूम चार्जर 18 एम्पियर में, बाकी 12 एम्पियर 15 एम्पियर में। तो 10 वोल्ट 12 वोल्ट का सप्लाई जाता है 3525 आईसी के 13-15 नंबर पिन पे, और 18 एम्पियर में वो अलग से पावर सप्लाई बना के 3525 पे दिया गया है, ठीक। तो ये देखिए आप ध्यान से, ये जा रहा है हम लोगों का वोल्टेज कंट्रोलर कार्ड पे 7805 पे जा रहा है, फिर 5 वोल्ट हम लोगों का मेन आईसी को जा रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं हम लोगों का जो 5 वोल्ट है,
हम लोगों का 5 वोल्ट जो है वो इन हो रहा है या नहीं मेन आईसी में, ठीक। तो ये देखिए ध्यान से, हम लोगों का 5 वोल्ट, मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा कि 5 वोल्ट हम लोगों का मेन आईसी में इन हो रहा है, ठीक। तो और यहाँ पर देखिए वो हम लोगों का जो वोल्टेज बन रहा था वो देखो 12 वोल्ट बन भी रहा है, ठीक। 11 वोल्ट 11.70 मतलब 12 वोल्ट बन भी रहा है। तो मेन आईसी का हम लोगों का वोल्टेज प्रॉपर ओके हो गया। अभी हम 3525 आईसी का चेक करेंगे, ठीक। 3525 आईसी हम लोगों का क्या है, PWM आईसी है, PWM आईसी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर आईसी, ठीक। हम लोगों का PWM आईसी है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइवर आईसी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। अभी हम 3525 आईसी के 13 और 15 नंबर पिन पे वोल्टेज चेक करने वाले हैं, ठीक। 13 और 15 नंबर पिन पर वोल्टेज चेक करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों का 13 और 15 नंबर जो पिन है 3525 का, ये आपस में ज्वाइंट है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों का 3525 आईसी यहाँ पर लगा हुआ है इस साइड। यहाँ पर हम लोगों का ये रहा, ये हम लोगों का 22 आईसी है, ये हम लोगों का 3525 आईसी है। इसका 13-15 नंबर पिन आपस में जुड़े हैं और ये हम लोगों का वाइपर आईसी है, ठीक। वाइपर आईसी, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हो 3525 आईसी के 13 और 15 नंबर पिन पर वीसीसी वोल्टेज चेक करेंगे कि बन रहा है या नहीं। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इसको एसी और चेक करते हैं, ठीक। 13 और 15 नंबर पिन पे, ठीक दोस्तों। ये देखिए 13 और 15 नंबर पिन पे नेगेटिव दे देते हैं इसको, और फिर 13 और 15 नंबर पिन पर हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है, वीसीसी वोल्टेज नहीं बन रहा है, ठीक। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे 12 वोल्ट हम लोगों का आउट हो रहा है या नहीं। तो ये भी नहीं हो रहा है। मेन ट्रांसफार्मर से हम लोगों का 12 वोल्ट आउट ही नहीं हो रहा है, ठीक। हम लोगों का जो डीटी ट्रांसफार्मर बनाया गया है, जिस पे हम लोगों का वोल्टेज इन होता है 300 वोल्ट, ठीक। हम लोगों का 300 वोल्ट जो ब्रिज रेक्टिफायर से आता है वो इन होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोगों का वाइपर आईसी लगा के वाइपर आईसी यूज किया गया है। उसके बाद हम लोगों का ये जो डीटी ट्रांसफार्मर है, इससे हम लोगों का 12 वोल्ट आउट होता है, ठीक। ये 12 वोल्ट एसी वोल्टेज को आउट करता है, फिर डायोड लगाकर डीसी किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों का जो ट्रांसफार्मर का नियम है एसी टू एसी, एसी में वोल्टेज इन होता है, एसी में ही आउट होता है, ठीक। तो डायोड लगाकर डीसी किया जाता है वोल्टेज को। तो यहाँ पर हम लोगों का 12 वोल्टेज आ ही नहीं रहा है, ठीक। 12 वोल्टेज तो बन ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हम चेक करेंगे। हम लोगों का ये रहा ट्रांसफार्मर, ये देखिए, ठीक। ये हम लोगों का है एमटी, ये हम लोगों का डीटी है ड्राइवर ट्रांसफार्मर। ये हम लोगों का मेन एमटी है, मेन ट्रांसफार्मर। ये भी हम लोग बहुत से लोग डीटी बोलते हैं, बहुत से लोग एमटी बोलते हैं। 3525 पे जो वोल्टेज जा रहा है वो यहीं से जाता है, ठीक। और हम लोगों का जो 12 वोल्ट फैन के लिए भी है वो भी यहीं से होता है। इस पे क्या होता है, हम लोगों का 300 वोल्ट इन होता है जो ब्रिज रेक्टिफायर से आता है, ठीक। ब्रिज रेक्टिफायर से जो वोल्टेज इन होता है इसी में होता है, ठीक। और अभी हम क्या काम करने वाले हैं, इसका सबसे पहले चेक करेंगे ब्रिज रेक्टिफायर पर हम लोगों का एसी वोल्टेज इन हो रहा है, और उसके बाद हम लोगों के ब्रिज रेक्टिफायर पर डीसी वोल्टेज बन रहा है या नहीं। इतना चीज़ तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो ध्यान से देखिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कहीं पर भी इसकी मत कीजिएगा, ठीक। देखते रहिए वीडियो को। तो हम लोग चेक करने वाले हैं। ये रहा हम लोगों का ब्रिज रेक्टिफायर का बैक प्रिंट। सबसे पहले हम इसको एसी दे देते हैं, चार्जर को एसी दे दिए, ठीक। चार्जर को एसी दे दिए हैं। अभी हम क्या काम करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं ब्रिज रेक्टिफायर पर वोल्टेज। तो मल्टीमीटर को रखेंगे एसी रेंज पे और चेक करेंगे एसी वोल्टेज हम लोगों का इन हो रहा है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, ठीक। तो मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिएगा, 2.67 ऐसा लिख रहा है, मतलब कि एसी वोल्टेज ही इन नहीं हो रहा है, एसी वोल्टेज ही इन नहीं हो रहा है। अभी हम डीसी पे चेक कर लेते हैं कि डीसी वोल्ट कुछ बन रहा है या नहीं।
तो देखिए डीसी वोल्ट भी वही बन रहा है जो एसी वोल्टेज आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा था एसी, तो वही डीसी भी बन रहा है। इसका मतलब कि हम लोगों का जो एसी वोल्टेज है वो इन ही नहीं हो पा रहा है, हम लोगों का ब्रिज रेक्टिफायर पर वोल्टेज आ ही नहीं रहा है। ठीक, तो उसको सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ से ये फॉल्ट मार रहा है कि ब्रिज रेक्टिफायर पर हम लोगों का वोल्टेज नहीं बन रहा है। ठीक, तो उसके लिए देखेंगे हम जो कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों का कंपोनेंट जो लगा हुआ है वो हम लोगों का रिले लगा हुआ है, और हम लोगों का ये लगा हुआ है एनटीसी। हम लोगों का क्या लगा हुआ है? एनटीसी। तो दोस्तों अभी जो हम काम करने वाले हैं, सबसे पहले इसमें जो एनटीसी लगा हुआ है इसको चेक करने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर जो एनटीसी लगा हुआ है ये चेक करेंगे कि हम लोगों का वोल्टेज पास कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसको चेक करेंगे। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते ही जाएंगे, सप्लाई को चेक करते करते कि कहाँ से वोल्टेज मिस हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले अभी ब्रिज रेक्टिफायर के बाद जो चीज़ चेक करने वाले हैं वो हम लोगों का है एनटीसी। क्या है हम लोगों का? एनटीसी। तो एनटीसी को चेक करने के लिए क्या उपाय है कि आपको मल्टीमीटर को रखना है बजर मोड पे। किस पे रखना है? बजर मोड पे। ठीक, तो मल्टीमीटर को कर लेते हैं बजर मोड पे। ये देखिए बीप वाले रेंज पे कर लेना है मल्टीमीटर को। उसके बाद इसको क्या काम करने वाले हम पलट देंगे, और इनके ब्रिज रेक्टिफायर का ये जो दोनों पिन है, एक पिन तो ये रहा आपका और एक पिन ये रहा। ठीक, तो दोनों पिन पर एक एक प्रोब रखेंगे तो हम लोगों का जो है बीप करना चाहिए, हम लोगों का एनटीसी बीप करना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो चेक करते हैं एनटीसी। ये देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये तो बिल्कुल भी बीप नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी बीप नहीं कर रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम लोगों का जो एनटीसी है ना ये ख़राब हो चुका है। तो इसको कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम एनटीसी को बाहर निकालेंगे, फिर मल्टीमीटर से चेक करेंगे। एनटीसी को बाहर निकालेंगे फिर मल्टीमीटर से चेक करेंगे, उसके बाद ही ये कंफर्म होगा ख़राब है या सही है। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, मैं एनटीसी को बाहर निकाल देता हूँ। सबसे पहले आपके सामने लाइव ही ये चार्जर बनाऊँगा, बोला है तो बना के दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों, एनटीसी को हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक, एनटीसी को हम बाहर निकाल दिए। एनटीसी को बाहर निकालने के बाद क्या काम करना है, फिर इसको मल्टीमीटर से अच्छी तरीके से चेक करना है। फिर मल्टीमीटर से अच्छी तरीके से चेक करना है कि बीप कर रहा है या नहीं। अगर बीप कर रहा है तो फिर ओके है, बीप नहीं कर रहा है तो ख़राब है। एनटीसी बीप करता है, एमओवी बीप नहीं करता है। ठीक, तो ये देखिए नहीं बीप कर रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि हम लोगों का एनटीसी ख़राब है। पर दोस्तों ध्यान से देखना, इस एनटीसी को ना तो कहीं से टूटा हुआ है, ना तो ये दगा हुआ है, ना तो ब्लास्ट हुआ है, फिर भी ये बीप नहीं कर रहा है और ख़राब हो गया। ठीक, तो इसलिए अच्छी तरीके से सब कुछ प्रॉपर चेक कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल ओके दिख रहा है ना, पर भी ये एनटीसी ख़राब मिला हमको। तो अभी हम दूसरा एनटीसी यहाँ पर देखो रखे हुए हैं, ये वाला, इसको हम चेक करते हैं। ये एनटीसी चेक करने के बाद क्या काम करेंगे कि आपको हम दिखा रहे हैं पहले कि ये बीप करता है या नहीं। ठीक, देख लीजिएगा, एनटीसी 2 कलर में पाया जाता है, एक तो ब्लैक और एक तो ग्रीन। बीप कर रहा है दोस्तों, देख सकते हो ये हम लोगों का एनटीसी बीप कर रहा है। तो अभी क्या काम करने वाले हैं, इस एनटीसी को हम लोग चार्जर में लगाने वाले हैं। ठीक, इस एनटीसी को हम लोग चार्जर में लगाने वाले हैं। भाई लग जा, ये रहा। ठीक दोस्त, अभी हम इसको अच्छी तरीके से सोल्ड करेंगे। इसको अच्छी तरीके से सोल्ड करेंगे दोस्तों, और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि छोटा सा स्किप आपको जानकारी मिलने से वंचित कर सकता है। ठीक, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और प्रॉपर तरीके से देखिएगा, क्योंकि एक्जूम का 18 मॉडल का चार्जर अभी बहुत ज़्यादा फॉल्ट मार रहा है, 30% ब्लिंक करता है और चार्जर ऑन नहीं होता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और वॉच करते रहिए। ठीक दोस्तों, तो
एनटीसी को हम लोग इसमें लगाएंगे। ठीक, तो एनटीसी को अच्छी तरीके से हम लोग सोल्ड करेंगे और फिर ये चार्जर हम आपको चालू करके ऑन करके दिखाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी तरीके से हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, सोल्डर जो है ये हीट नहीं है क्योंकि लाइट कट गया अभी अभी। लाइट कटने के वजह से सोल्डर का हीटिंग ख़त्म हो गया। तो ठीक है, लाइट का इंतज़ार करते हैं क्योंकि दोस्तों लाइट का इंतज़ार करते हैं क्योंकि लाइट पर ही हम लोगों का ये चार्जर चलेगा। ठीक, तो लाइट कट गया है दोस्तों, इस वजह से क्या है कि लाइट आने का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद हम इस एनटीसी को अच्छी तरीके से सोल्ड करके फिर आपको इस चार्जर में चेक कराएंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर पर वोल्टेज बनने लगा या नहीं। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, आपके सामने बोला हुआ है तो आपके सामने ये चार्जर बनाया जाएगा। ठीक, हाँ तो दोस्तों देख सकते हो लाइट आ चुकी है। अभी हम क्या काम करने वाले, फ़ोन को लगाते हैं स्टैंड में, उसके बाद फिर से वीडियो को चालू करते हैं। ठीक दोस्तों, वीडियो तो चालू ही है बट आपको हम एनटीसी को क्या काम करने वाले थे, सोल्ड करके दिखाने वाले थे। ठीक, तो वीडियो को वॉच करते रहिए। एनटीसी को सोल्ड करेंगे, उसके बाद टोटल वोल्टेज चेक करेंगे और इस चार्जर को ऑन भी करेंगे, देखेंगे कि और भी कहीं से फॉल्ट है या फिर हम लोगों का चार्जर ऑन होता है। ठीक दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, प्रॉपर तरीके से देखते रहिए। ठीक दोस्तों, तो ये देखिए अभी हम इसको अच्छी तरीके से सोल्ड करते हैं, एनटीसी को अच्छी तरीके से सोल्ड करेंगे। ठीक दोस्तों, ये देखिए अच्छी तरीके से, जितने ही सफाई से आप काम करोगे, जितने ही प्रॉपर तरीके से आप ये काम करोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा काम आपका होगा। ठीक दोस्तों, मेहनत से करना है और बहुत ही सफाई से सोल्डर वगैरह करना है क्योंकि सफाई बहुत मायने रखती है। ठीक दोस्तों, तो अच्छी तरीके से आपको सोल्ड कर लेना है। उसके बाद क्या काम करना है, फिर से चार्जर को एसी दे देना है। ठीक, अभी तो हम सिर्फ चार्जर को एसी देते हैं, एसी दे दिए चार्जर को, चार्जर ऑन भी हो गया। ठीक, तो चेक करते हैं हम लोगों का अभी एसी वोल्टेज जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर पर बनने लगा या फिर नहीं बन रहा है। ठीक दोस्तों, तो देखिए ध्यान से, ये देखिए 244-43 हम लोगों का एसी वोल्टेज बनने लगा। अभी हम चेक करेंगे कि डीसी में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। ध्यान से देखिएगा वीडियो में, 336 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट भी होने लगा है। अभी हम इस चार्जर को सीधा करेंगे पीसीबी को, और सीधा करने के बाद क्या काम करेंगे, इस चार्जर को डीसी भी देंगे और प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। ठीक दोस्तों, तो कैपेसिटर को सबसे पहले हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। आप लोग एनटीसी के मदद से कीजिएगा या फिर आप लोग इसका सीरीज बल्ब का प्रयोग कीजिएगा। मैं तो आपको दिखाने के लिए कि डिस्चार्ज कर रहा हूँ इसलिए ऐसा ग्लास से किया, बाकी मैं भी एनटीसी का उपयोग करता हूँ। ठीक, तो दोस्तों देख सकते हो अभी हम क्या काम करेंगे, इसको डीसी देंगे। सबसे पहले चार्जर को डीसी दे देते हैं। अब क्या काम करेंगे, इसको एसी देंगे, एसी दे दिए और ऑन कर दिए। ठीक, तो देखिए कट का आवाज़ आया, रिले भी ऑन हो गया और एम्पियर भी देखिए ऊपर उठने लगा। ठीक दोस्तों, वहाँ पर ध्यान से देखिए एम्पियर भी ऊपर उठने लगा। ठीक, 18 एम्पियर का चार्जर है, 48 वोल्ट दिए हैं, 36 नहीं दिए हैं। तो देखते रहिए एम्पियर उठने लगा और क्या हुआ, हम लोगों का चार्जर जो है चालू हो गया। ठीक दोस्तों, चार्जर देख सकते हो प्रॉपर तरीके से चालू हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो 48 वोल्ट पे लगाया हूँ तो 100% का एलईडी ब्लिंक कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मेरा जो बैटरी है वो फुल तरीके से चार्ज है। ठीक, तो फ़ैन को भी देख सकते हो, फ़ैन भी प्रॉपर तरीके से चल रहा है और हम लोगों का चार्जर भी प्रॉपर ऑन हो गया। ठीक, तो हम लोगों का जो दिक्कत था वो था क्या, एनटीसी की वजह से लाइट नहीं आ पा रही थी। ठीक दोस्तों, तो बहुत ही बारीकी से देख सकते हो किस तरीके से ये बनाया गया। और इसके आगे आपको बहुत कुछ चेक करना था, 3525 आईसी का चेक करना था। वोल्टेज जो आपका 12 वोल्ट था
वो तो मैं आपको चेक करके दिखाया कि नहीं बन रहा था, उसी हिसाब से सब कुछ ट्रैक करते हुए हम आ गए। ठीक, तो ऐसे ही आपको भी ट्रैक करना है। और ये सब कुछ टोटल चीज़ कैसे ट्रैक किया जाता है, फिर कौन सा कंपोनेंट लगा है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, कैसे वर्क कर रहा है चार्जर, टोटल चीज़ मेरा कोर्स में रहता है। ठीक, उसका मैं टोटल डायग्राम बना के रखा हूँ कि कौन सा कंपोनेंट कैसे लगा हुआ है। कोर्स करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।